यहाँ पे ये टूल्स देखते हैं हम लोग, इन टूल्स को कवर करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आएगा तुम्हारा हीलिंग ब्रश टूल, और यहाँ पे आता है पैच टूल, है ना। तो हीलिंग ब्रश टूल में देखो बैंडेड बना हुआ है, क्या बना है, बैंडेड है ना। और पैच टूल में क्या है, चारों तरफ सिलाई दिख रही है। चलो चारों तरफ क्या दिख रही है, सिलाई। जैसे कपड़ा फट जाता है ना, तो कपड़ा जब गांव के लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कपड़ा फट जाता है तो वहां पे एक कपड़ा काट करके वहां पे लगा करके चारों ओर से क्या करते थे, सिल देते थे। तो वही कह, उसी को बोलते हैं पैच। इसको क्या बोलते हैं, पैच लगाना, ठीक है। और ये हीलिंग ब्रश टूल है। तो अब देखो ये क्या काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई फोटो लेके आए और हमको उसके दाग धब्बे हटाने हैं। हमको क्या करने हैं, उसके दाग धब्बे क्या करने हैं, हटाने हैं। तो दाग धब्बे हटाने के लिए फिर हम लोग क्या काम करेंगे, पहले कुछ ऐसी फोटो ले आते हैं जिसमें कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये फोटो है, इसमें बहुत सारे क्या है, दाग हैं। अब इनके इन दाग को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे हटाएंगे हम। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल लिया, और हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पर कैप्स लॉक अगर ऑफ होता है तो फिर ये दिखता नहीं है। कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे, ऑन होगा, ऑन होने पर नहीं दिखता है, ऑफ होने पर दिखता है, ठीक है। ऑन होने पर प्लस साइन आएगा और ऑफ होने पर ये सर्कल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने क्या काम किया कि देखो ये है, अब हमको ये स्पॉट इसका हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि कहीं पर खाली जगह जहाँ पे साफ एरिया है, तो ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो क्या काम करेगा, ये वाला एरिया उठा लेगा। ऑल्ट के साथ जहां तुमने क्लिक किया तो वो वाला एरिया क्या कर लिया, उसने पिक कर लिया वहां वाला एरिया। और फिर जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो वो स्पॉट्स क्या हो जाएंगे, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप अगर स्पॉट्स को हटाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे हटा सकते हो, ठीक है। तो क्या काम करेगा कि जैसे यहाँ पे क्लिक करें, देखो प्लस कहाँ पे आ रहा है, जहां पे प्लस आ रहा है वहां वाला कलर उठा करके सर्कल वाली जगह पे क्या कर दे रहा है, रख दे रहा है, ठीक है। ये देखो अब अगर इसको ऐसे चलाओगे, ऐसे चलाओगे तो साथ साथ देखो प्लस चल रहा है ना। तो जहां जहां ये प्लस जा रहा है तो वही वाला एरिया उठा करके सर्कल वाली जगह क्या कर दे रहा है, रख दे रहा है। अब देखो यहाँ पर ये स्पॉट आ रहा है, तो जैसे देखो यहाँ पे हट गया कि नहीं हट गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे चला सकते हो। तो ये हीलिंग ब्रश टूल समझ में आ गया, ठीक। अब हीलिंग ब्रश टूल के यहाँ पे देखोगे अलग अलग मोड होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तुम लोग को ये खुद करके देखने हैं, तभी तुम लोग को समझ में आएगा कि देखो ये क्या, कौन से ऑप्शन से कैसा काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या काम किया कि हमको यहाँ पर स्पॉट हटाने हैं। स्पॉट हटाने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल लिया, और हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद अब देखो इस समय किस में क्लिक है, नॉर्मल में क्लिक है ना। तो नॉर्मल में क्लिक होते समय अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं, और कंट्रोल जेड करने के बाद वापस यहाँ पे रिप्लेस में जाते हैं। अब ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या फर्क पड़ा, ठीक है। जब नॉर्मल था तो देखो नॉर्मल में कैसे समझोगे आप, जब नॉर्मल था तो क्या हुआ था, नॉर्मल कर लेते हैं इसको। और नॉर्मल करने के बाद ऑल्ट के साथ हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दूसरा कलर यहाँ पे रखा गया है ना, एकदम क्या कर दिया उसने, मिक्स कर दिया। लेकिन अगर रिप्लेस करोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन लोगे, अब यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे और यहाँ छोड़ दोगे और फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, तो देखो ये सर्कल टाइप आ रहा है। यानी कि इस जगह जो थी उसको हटा करके रिप्लेस करके कोई दूसरा कलर रख दिया गया, ठीक है। तो ये रिप्लेस ऑप्शन है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा मल्टीप्लाई है, इसमें क्लिक करोगे। अब ऑल्ट प्रेस करोगे, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो मल्टीप्लाई में कैसे हो रहा है, अलग इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल जेड, ऑल्ट कंट्रोल जेड, ऑल्ट कंट्रोल जेड, तो वापस वही हो गया। फिर वापस ये तो हीलिंग ब्रश टूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे तुम ये सारे ऑप्शन चला करके देखोगे कि मल्टीप्लाई में कैसा चल रहा है, स्क्रीन में कैसा चल रहा है, डार्कन में कैसा चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ इसका बढ़ा सकते हो। अब जैसे कि स्पॉट बड़े हैं, कोई बड़ा दाग धब्बा हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रश का साइज बढ़ाना चाहते हैं। तो ब्रश का साइज बढ़ाने के लिए, ये देखो ब्रश छोटा सा आ रहा है, तो ब्रश का साइज बढ़ाने के लिए ये होता है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और ओपनिंग स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से साइज क्या होगा, घटेगा। जिसको हम करली भी ब्रैकेट बोलते हैं। तो क्लोजिंग करली ब्रैकेट से साइज बढ़ेगा, और ओपनिंग करली ब्रैकेट से साइज क्या होगा, ब्रश का घटेगा, ठीक है। इस तरीके से साइज बढ़ा और घटा सकते हैं, आगे समझ में। तो इस तरीके से जो भी स्पॉट्स हैं यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल से क्या कर देते हैं, हम हटा सकते हैं।
अभी उसमें उसको ज्यादा अंदर ना जाओ, क्यों जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम पैटर्न में चले जाएंगे तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन खुलते चले जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है पैच टूल आता है, और ये पैच टूल देखो क्या काम करता है। जैसे कि कहीं पर पैच लगाना है, ठीक है, थोड़ी देर की मान लेते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, सारी साफ सुथरी फोटोज है, ठीक है। कोई और फोटो ले आते हैं, वॉलपेपर में गए, वॉलपेपर में जाने के बाद बिपाशा, ब्राइड, आलिया, दीपिका, पैच, ऋतिक, चलो ऐसे बता देते हैं। सपोज करो कि आप चाहते हो कि यहाँ पर, यहाँ पे कुछ कोई एरिया है और वो एरिया आप शो नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमने चला देते हैं कुछ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये एरिया यहाँ पे शो नहीं करना चाहते हो, ठीक, खराब एरिया है, तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा एरिया चाहते हैं, कोई दूसरा एरिया उसके ऊपर आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पैच टूल लेंगे। तो पैच टूल लेने के बाद यहाँ पे पैच टूल का सिलेक्शन किया, पैच टूल का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर इसका सिलेक्शन करके उठा करके यहाँ रखेंगे तो वहाँ चला जाएगा। तो देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करके जितना एरिया हटाना है इतना एरिया सिलेक्शन कर लोगे, और सिलेक्शन करके उठा करके यहाँ पे रखोगे, तो जैसे ही यहाँ पे रखोगे ये वाला एरिया वहां पे चला जाएगा, पैंच लग जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो जब भी कोई एरिया हो हटाना हो तो उसमें क्या काम करना, और यहाँ पर भी पैच में देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आता है सोर्स और एक क्या आता है, डेस्टिनेशन आता है। तो अगर तुमने सोर्स में क्लिक करके रखा होगा, और देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको पकड़ा, और पकड़ करके कहाँ ले आए, यहाँ पर इसमें रख दिया। तो देखो बिपाशा बासु को वहां पर लिख करके आ गया, तो देखो वहां पैच लग गया, ठीक है। तो वो एरिया थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या काम करेंगे, किसमें क्लिक करें, डेस्टिनेशन में क्लिक करें। तो अगर तुम डेस्टिनेशन में क्लिक करोगे तो क्या होगा कि अब इसको यहाँ से पकड़ के ले जाओगे तो वही यहाँ पे आ गया। और आने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, कलर मिक्सिंग हो गई नहीं हो गई, यानी कि देखो यहाँ पे देखो अलग तरीके दिख रहा है, लेकिन जब हमने उसको यहाँ पे ला के रखा तो देखो चारों ओर का कलर मिक्स करके इसी के हिसाब से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग ये पैच टूल का यूज करके कोई भी एरिया हटा करके उसकी जगह दूसरा एरिया ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे वापस हमने पैच टूल लिया, और पैच टूल लेने के बाद यहाँ पे सोर्स में क्लिक किया, और सोर्स में क्लिक करने के बाद, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर, और इसका सिलेक्शन करके इसकी आंखों के पास रख दिए, देखो इसकी तीसरी आंख लिखी, आ गया समझ में, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एरिया पेंस टूल से इधर लगा सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है क्लोन स्टैम्प टूल आता है, क्या आता है, क्लोन स्टैम्प टूल आता है। तो अगर तुमको किसी का क्लोन बनाना है, ठीक है, सपोज करो इसी का क्लोन इसके बगल में या कहीं और बनाना चाहते हो, तो आप क्या काम करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल लोगे, क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसके चेहरे का क्लोन हम यहाँ पे कहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर क्लोन टूल लेंगे, क्लोन टूल लेने के बाद ऑल्ट के साथ कहीं पर क्लिक कर देंगे, ऑल्ट बटन के साथ इसके चेहरे में कहीं पर भी हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर के चलाएंगे, तो देखो जहां जहां वो प्लस साइन चल रहा है वहां वहां वाला एरिया उठ करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जितना एरिया आपको क्लोन बनाना है उतने एरिया को यहाँ पे आप ऐसे, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा, ऐसे क्लोन बन जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। और फिर से देख लो, फिर से क्लोन बनाने के लिए कैसे करते हैं, एक बार फिर से आपको शो करके वो दिखा देते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज का क्लोन बनाना है, किसी भी फोटो का, केवल चेहरे का नहीं पूरी फोटो का क्लोन बन सकता है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लोन टूल लेना है, क्लोन टूल लेने के बाद फोटो में कहीं पर भी क्लिक कर दो, ठीक है। तो फोटो में ऑल्ट के साथ आप कहीं पर भी क्लिक करो, और उसके बाद आप दूसरी जगह जब बनाओगे जा करके, ठीक है, जैसे यहाँ बना लेते हैं, तो हमने जैसे क्लिक किया तो देखो चेहरे में प्लस साइन चल रहा है, तो जहां जहां वो प्लस साइन चलता जाएगा वो वैसा क्लोन यहाँ पे क्या करता जाएगा, बनाता चला जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं, यहाँ पे नहीं, हम कहीं दूसरी जगह क्लोन बनाना चाहते हैं, किसी दूसरी फोटो में बनाना चाहते हैं, तो अगर दूसरी फोटो में बनाना है तो दूसरी फोटो ओपन करा लिया हमने, ठीक है। जैसे हमने इस फोटो को ओपन करा लिया, अब हम चाहते हैं कि इसमें हम आलिया भट्ट का क्लोन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या काम करना है,
इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए लेयर वाली विंडो को। अब क्या करना है कि आलिया भट्ट वाली फोटो का क्लोन जो है यहाँ बनाना है या इसका क्लोन वहां पे बनाना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये जो इसमें हमने क्लोन बना के रखे हैं ये हटा देते हैं। हटाने के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल आता है। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करता है कि जितने भी इफेक्ट आपने डाले हुए होते हैं वो सारे इफेक्ट हटा देता है। सारे इफेक्ट क्या कर देता है, हटा देता है। जो भी इफेक्ट आप डालते हो सारे इफेक्ट आपको हटा देगा, ठीक है। तो अब इस वाली फोटो का क्लोन हमको इस वाली फोटो में बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि हमने यहाँ पर क्लोन टूल लिया और ऑल्ट के साथ इस फोटो में क्लिक कर दिया और इस फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए और देखो यहाँ पे ब्रश का साइज चाहे बड़ा कर लो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो वहां पे प्लस साइन चल रहा है और यहाँ पर देखो फोटो क्या हो रही, बन रही। आ गया समझ में? तो ऐसे यहाँ पर ऐसे उसका क्लोन आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इस क्लोन में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। इस क्लोन में कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इस क्लोन में कोई बदलाव करने हैं तो क्लोन को फिर यहाँ पे नहीं बनाओगे। तुम लोग को शायद पहले ही बता चुके हैं, जब कलर करना बताया था तो हमने बताया था कि कोई भी इफेक्ट डालोगे, कुछ भी बनाओगे तो उसको बनाने के लिए बैकग्राउंड में नहीं करोगे। कहाँ पे करोगे? लेयर में करोगे। अगर तुम लेयर बना करके क्लोन बनाते हो तो तुम क्लोन में बदलाव कर सकते हो। तो देखो हम दोनों दो जगह क्लोन बना दे रहे हैं, एक बार बैकग्राउंड में बनाई दे रहे हैं और एक बार लेयर में बनाई दे रहे हैं। तो देखो बैकग्राउंड पे गए और बैकग्राउंड पे जाने के बाद हमने इसके चेहरे का क्लोन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे गए, इसके चेहरे पर क्लिक किया और इसके चेहरे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए और ये कोई बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है तो बैकग्राउंड लेयर पे हमने इसके चेहरों की क्लोन बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि अब हमने लेयर वन पे आए, फिर यहाँ पे आए, इस वाली फोटो में आए, ऑल्ट के साथ हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद छोड़ दोगे और यहाँ पे अब बनाओगे तो देखो यहाँ लेयर पे बनेगा। और जब ये लेयर पे बनेगा तो लेयर पे बनने पर आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। कैसे बदलाव कर सकते हैं? जैसे कि ये ऑपेसिटी आ रहा है, ऑपेसिटी को कम करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप की फोटो होती जाएगी। आगे समझ में? फिर यहाँ पर देखो ये मोड आ रहे हैं, ठीक है। मोड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिजॉल्व में देखो ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है। यहाँ से आप मोड चेंज करोगे तो मोड के हिसाब से यहाँ पे फोटो क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। आगे समझ में? तो ये फोटो में बदलाव अगर आप करना चाहते हो, क्लोन में बदलाव आप करना चाहते हो तो क्लोन को बैकग्राउंड में नहीं बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे? लेयर वन पे बनाओगे। तो क्लोन में आप अलग से बदलाव कर सकते हो। तो ये बताओ, ये क्लोन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इस तरीके से क्लोन बना सकते हैं। सिंपल सा हीलिंग और क्लोन दोनों एक ही तरीके काम करते हैं। हीलिंग में कैसे काम करता है, हीलिंग ब्रश टूल लिया और कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया। हीलिंग ब्रश टूल लिया और कंट्रोल ऑल्ट के साथ, सॉरी, ऑल्ट के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो ये इसकी आंख यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पर देखो हमने मोड चेंज करके रखा हुआ है ना, तो मोड अगर बदल देते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ऑल्ट के साथ क्लिक करने पर यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो वो आंख यहाँ पे आ गई। और सेम काम हमारा क्लोन टूल करता है। क्लोन टूल में क्लिक किया, ऑल्ट के साथ हमने इसकी आंख में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो चीज यहाँ पे आ गई है ना। बस थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है, बाकी दोनों देखो सेम तरीके काम करते हैं। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है पैटर्न स्टैम्प टूल आता है। अगर यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल लोगे तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ये बने बनाए पैटर्न्स यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। इनमें से जो भी पैटर्न बनाना चाहते हो उस पैटर्न को ले लोगे और लेने के बाद यहाँ पे चलाओगे तो देखो वही पैटर्न यहाँ पे आकर के फिल हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हो नहीं ये पैटर्न अलग लेयर पे आए तो यहाँ पे नई लेयर बना लोगे। अलग लेयर पे क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर तुमने ऐसे पैटर्न चला दिया तो पीछे वाली फोटो दिखाई देना क्या हो गई, बंद हो गई। अब यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी वोसिटी हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हम क्या काम करते हैं कि पैटर्न चलाने से पहले एक नई लेयर बनाते हैं और यहाँ से तुमको जो भी पैटर्न चाहिए उस पैटर्न में आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बनाएंगे, देखो ये पत्तियां आ गई, ठीक है। अब चूंकि हमने लेयर पे बनाया है तो लेयर पे बनाने की वजह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑपेसिटी को कम करेंगे। तो ऑपेसिटी कम करने पर देखो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट पत्तियां हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऑपेसिटी को हम बढ़ाएंगे तो देखो उतनी डार्क होती जाएंगी। और फिर यहाँ पर मोड चेंज करेंगे तो मोड चेंज करने पर भी ये पत्तियों का मोड क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से नई लेयर पे हम पैटर्न चलाएंगे तो यहाँ पे हम पैटर्न में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। पैटर्न हटाना है तो लेयर वन में क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और यस कर देंगे तो पैटर्न क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा पैटर्न में और भी चीज देखोगे। अगर यही पैटर्न नहीं है, इनके अलावा और भी कुछ पैटर्न ला सकते हो। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आता है क्या,
आर्टिस्टिक सरफेस, आर्टिस्टिक सरफेस में क्लिक करके ओके कर दोगे तो देखो यहाँ पे ये ऐसे पैटर्न्स आने लगेंगे, इस तरीके से पैटर्न्स आने लगेंगे। फिर वापस यहीं पे आओगे, इसमें क्लिक करोगे और आर्टिस्टिक की जगह नेचर कर दोगे तो देखो नेचर वाला है, अभी आप लोग देख चुके हो। इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे फूल पत्तियां आने लगेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जाओगे और इसमें क्लिक करके आर्टिस्टिक में जाओगे, पैटर्न टू रॉक पैटर्न, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये ऐसे रॉक आने लगेगा, ये देखो, ठीक है। तो ये पैटर्न से आप यहाँ पर कुछ भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये चार टूल तुम लोग को बताए, एक हीलिंग ब्रश टूल बताया जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और पैच टूल बताया कि अगर कोई एरिया खराब हो गया है फोटो का तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, पैच टूल लगा सकते हैं। और फिर हमने बताया क्लोन टूल, किसी एक फोटो का क्लोन दूसरी जगह बना सकते हैं। और फिर आता है पैटर्न टूल, है ना, तो ये वाले पैटर्न हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो ये चारों टूल समझ में आया कि नहीं है, कर लोगे, ठीक है। तो ये चारों टूल करो जा करके और इनसे कुछ एक कोई फोटो को सही करो जा करके। तो पहले ये चार टूल करो, अगर ये हो जाते हैं तो बता दो, तो हम आगे बता देंगे, नहीं तो कल बताएंगे, ठीक है।